पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। अगले वीडियो मतलब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं मानव में श्वसन कैसे होता है। मतलब हम सब सांस कैसे लेते हैं, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं। तो सबसे जानिए कि श्वसन अंग हमारे अंदर कैसे है, कैसे हमारे श्वसन अंग बने हैं। तो मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या कहिए तो लैरिंग्स, श्वास नली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग बनाते हैं। तो मनुष्य में श्वसन अंग इतने सारे अंग मिलके बनते हैं। क्या क्या? सबसे पहले नासिका छिद्र, फिर स्वर यंत्र और फिर श्वास नली और चौथा फेफड़ा। ये सब मिलकर हमें क्या बनाते हैं? तो श्वसन अंग बनाते हैं। अब नासिका, जिसे हम नोज कहते हैं, जो कि हमारे माउथ के ऊपर होता है। तो नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें दो लगभग गोलाकार, आप देखते होंगे कि इसमें दो लगभग गोलाकार बड़ा नासिका छिद्र है जो भीतर की और दो अलग अलग है। नासिका बीच में जो है उसे ही हम नासिका वैष्णु कहते हैं। नासिका वैष्णु में दो अलग अलग नासिका वैष्णु में खुलते हैं। दोनों नासिका वैष्णु में एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका, बीच में जो उसे नासा पट्टिका कहते हैं, के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। नासिका वैष्णु किसके द्वारा पृथक रहते हैं? तो नासा पट्टिका के द्वारा। नासिका वैष्णु का छोटा अग्रभाग, जिसमें बारह नासिका छिद्र खुलता है, प्राघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। इस भाग में सामान्यतः जो है आप देखते होंगे इसमें रोमयुक्त त्वचा का स्तर होता है ना। प्रकोष्ठ के पीछे नासा वैष्णु का छोटा ऊपरी भाग जो है वह घ्राण क्षेत्र कहलाता है तथा मध्य और निचला भाग जो है वह श्वसन क्षेत्र कहलाता है। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है। कैसा होता है? अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता, मतलब कि कोई भी चीज को सूंघने की क्षमता कम होती है कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा। जैसे कुत्ता जो होता है उसमें सूंघने के, डॉग में सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, उतना मनुष्य में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें घ्राण क्षेत्र जो है अत्यंत छोटा होता है। इसी छोटा होने की वजह से ही मनुष्य में सूंघने की क्षमता कम होती है। अब है नासिका वैष्णु की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है। नासिका वैष्णु की दीवार कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे क्या कहते हैं? कांची कहते हैं। अब है नासिका जो है महीन, नासिका वैष्णु में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है। नासिका वैष्णु में क्या होता है? महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है जो म्यूकस स्त्रापित करते रहता है। नाक में प्रकाश का देखते होंगे लसलसा होता है, वही म्यूकस होता है। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। श्वसन क्षेत्र के में स्थित जो श्वसन नली है उसमें एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है।